नमस्कार दोस्तों, प्रवीण कोक मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तैयारी चल रही होगी। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारे पार्ट्स पढ़े हैं। उन्हीं पार्ट्स में से आगे चलते हुए अगला पार्ट लेते हैं और आज का जो सेशन है वो है डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, दशमलव भिन्न से संबंधित है। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है दशमलव भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें इसकी परिभाषा आनी चाहिए कि डेसिमल फ्रैक्शन किसको बोला जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, एक बार इसको नोट कर लेना आप लोग। दशमलव युक्त संख्याओं को भिन्न के रूप में प्रयुक्त करना। दशमलव युक्त संख्याओं को भिन्न के रूप में प्रयुक्त करना क्या कहलाता है? दशमलव भिन्न कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये परिभाषा आनी चाहिए कि भाई दशमलव भिन्न होता क्या है। दशमलव भिन्न क्या होता है? दशमलव युक्त संख्याओं को किसके रूप में लिखा जाता है? भिन्न के रूप में लिखा जाता है। वही क्या कहलाता है? दशमलव भिन्न कहलाता है। हमारे एग्जाम में कोई ये नहीं पूछने वाला कि दशमलव भिन्न किसे कहा जाता है। हमारे तो सवाल आने हैं, लेकिन सवालों से पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो दशमलव युक्त कोई भी नंबर होता है उसको एक भिन्न के रूप में, अंश बटा हर के रूप में लिखना क्या कहलाता है? दशमलव भिन्न कहलाता है। हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में इनसे रिलेटेड कैसे सवाल आते हैं। तो दशमलव भिन्न हमारे यहाँ दो प्रकार की ली जाएगी। पहला अपन बोलेंगे शांत दशमलव भिन्न। इसको नोट करते जाना साथ साथ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक होता है अशांत दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है, एक शांत दशमलव भिन्न और एक होता है अशांत दशमलव भिन्न। अब हमें यह समझना है दोस्तों कि शांत दशमलव भिन्न कौन सी होती है और अशांत दशमलव भिन्न कौन सी होती है। तो देखिए दोस्तों, शांत दशमलव भिन्न की अपन बात करते हैं तो मैं इसकी परिभाषा यहाँ लिख देता हूँ। ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग दें, इसमें किसी संख्या का भाग देने पर दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा चला जाए, भाग पूरा पूरा चला जाए, वो हमेशा शांत दशमलव भिन्न कहलाती है। देखिए दोस्तों, ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग देने पर दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा चला जाए, मतलब जब भी आप किसी संख्या में किसी दूसरे नंबर का भाग देंगे तो दशमलव के बाद भाग क्या चला जाए? पूरा पूरा, मतलब डिवाइड पूरा हो जाए, वही क्या कहलाता है? शांत दशमलव भिन्न कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मैं ये कह दूं एक में मुझे 4 का भाग देना है। एक में किसका भाग देना है दोस्तों? 4 का भाग देना है। तो आप देख रहे हैं एक में 4 का भाग नहीं जाता है तो पहले दशमलव लगेगा 0 पॉइंट, फिर यहाँ 10 लिखोगे, 10 में 4 का भाग दोगे तो 2 बार गया, 4 दूनी 8, फिर बचा क्या? 2 0, तो 4 पंजे 25। इसका मतलब जब हमने एक में 4 का भाग दिया तो आपने देखा दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया है, 0.25 यहाँ तक आके भाग पूरा पूरा चला गया। तो जब किसी संख्या में आप किसी संख्या का भाग देते हैं और दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा चला जाता है, वो दशमलव भिन्न कौन सी होती है? शांत दशमलव भिन्न होती है। जैसे मैं ये कह दूं 1/5, एक में आप लोग 5 का भाग देंगे तो एक में जब आप 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.20 आएगा। तो इसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। कब जा रहा है? दशमलव के बाद भाग जा रहा है। तो 0.20 आपका इसका क्या आंसर होगा? शांत दशमलव भिन्न हो जाएगी। ऐसे ही मैं कह दूं 1/8, जब आप एक में 8 का भाग देंगे तब भी भाग पूरा पूरा जाएगा। कैसे? 0.125। आप एक में 8 का भाग दे लो, पहले पॉइंट लगाओगे, उसके बाद में 1 2 5 यहाँ तक जाके भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो एग्जाम में कई बार आपसे पूछेगा 1/8 शांत दशमलव भिन्न है या अशांत है। तो आप पहचान कैसे करेंगे? इस एक में 8 का भाग दशमलव के बाद पूरा पूरा चला जाता है, तब तो वो कौन सी है? शांत है। और नहीं जाएगा तो अपन उसकी बात आगे करेंगे कि भाई कौन सी दशमलव भिन्न होगी।
तो शांत दशमलव भिन्न आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग देने पर दशमलव के बाद भाग क्या चला जाए, पूरा पूरा चला जाए, वही क्या होती है, शांत दशमलव भिन्न होती है। एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे आपने 1 में 4 का भाग दिया तो 0.25 आया, भाग पूरा पूरा जा रहा है दोस्तों। 1 में आपने 5 का भाग दिया तो 0.20 आ रहा है। 1 में आपने 8 का भाग दिया तो 0.125 आ रहा है। ये सारे एग्जाम्पल किसके आपके पास, शांत दशमलव भिन्न के हैं। आगे चलते हैं और देखिए, अशांत की बात करूं मैं दोस्तों तो इसकी परिभाषा भी लिख लूं, ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग देने पर, किसी संख्या का भाग देने पर दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा नहीं जाए, या यूं कह दो अनंत तक जाए, अनंत तक जाए। ये इसकी डेफिनेशन है। इसको समझाता हूं, एग्जाम्पल से भी समझेंगे अपन। ये अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है दोस्तों, ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग यदि अपन देते हैं तो दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा नहीं जाए। मतलब क्या हुआ, पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है, अनंत तक जाने वाला है। तो जब अनंत तक भाग जा रहा होता है, पूरा पूरा नहीं जा रहा होता है, तो वो हमेशा कौन सी भिन्न होती है, अशांत दशमलव भिन्न होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं, जैसे मैं कहूँ 1 में किसका भाग देना है मुझे, 3 का, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 0.333। ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। क्या मुझे बताओ 1 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, क्योंकि ये कहाँ तक जाए जा रहा है, रुक नहीं रहा है, अनंत तक जाए जा रहा है। और जो अनंत तक जा रहा है वो किस में आ जाता है, अशांत में आ जाता है। तो शांत और अशांत का मतलब समझ में आया कि नहीं है। तो शांत का मतलब फिर बता रहा हूँ आपको कि जब किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देंगे तो दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए। और अशांत का मतलब है भाग अनंत तक जाए। एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, 1 में 4 का भाग दिया, पूरा पूरा जा रहा है। 1 में 5 का दिया, दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा जा रहा है। 1 में आपने 8 का दिया तो भी दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा जा रहा है। जिसमें भाग पूरा पूरा जाएगा दशमलव के बाद वो तो क्या होगी, शांत। और जिसमें दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, मतलब कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, वो हमेशा क्या होती है, अशांत। एग्जाम्पल देख लो, जैसे 1 पे मैंने किसका भाग दिया, 3 का, तो 0.33 आ रहा है, वो कहाँ तक आ रहा है, अनंत तक जाते रहेगा। और जो अनंत तक जा रहा है वो किस में काउंट होता है, अशांत में। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। अब मैं एग्जाम्पल लिखूँ आपके सामने तो आप बता सकते हैं कि भाई शांत कौन सा है और अशांत कौन सा है, आराम से बता सकते हैं। जैसे आपसे पूछे 1/4 बराबर होता है 0.25, ऐसा लिखा हमने, तो क्या दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। जा रहा है तो बताओ ये शांत दशमलव भिन्न या अशांत, शांत दशमलव भिन्न होगी। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे साहब, ये शांत दशमलव भिन्न है। कौन सी भिन्न है, शांत दशमलव भिन्न है, नो डाउट, कर सकते हैं आराम से। और मैं कहूँ 1/7, जब 1 में आप 7 का भाग देंगे ना तो 0 पॉइंट ऐसे आएगा 1, 4, तो ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। तो 0.14 भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, मतलब ये कहाँ तक चलता रहेगा, अनंत तक। अब देखिए, देख लो, 1 में 7 का भाग देंगे, नहीं जा रहा है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 7 एकम 7, बच गया 3, 7 चौक 28, बच गया 2 0, 7 दूनी 14, बच गया 6। ऐसे ही आगे तक कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाता रहेगा। और जो अनंत तक जा रहा है दोस्तों वो किस में आ जाता है, अशांत में। तो 1/7 कैसी भिन्न है, अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि शांत कौन सी भिन्न है, शांत का मतलब क्या होता है और अशांत का मतलब कौन सा होता है। अब देखो, नाम से स्पष्ट है, शांत और अशांत। गांव में अक्सर आपने नाम सुना होगा, शांत और अशांत, मतलब कुछ मादी शब्द सुना होगा एक, कि जो शांत स्वभाव के होते हैं उनके बारे में यही कहते हैं ये अच्छा आदमी है, अच्छा लड़का है, ऐसे चर्चाएं चलती हैं। और जो कुछ मादी होता है वो क्या होता है, अशांत होता है। गांव में ये नहीं कहते कि देखना इसका कोई पता नहीं है, ये कहाँ जाके मरेगा, आज यहाँ है, कल वहाँ जाएगा, परसों वहाँ जाएगा। तो शांत वाले की तो ज़्यादा चर्चा नहीं चलेंगी, सिंसियर बात होती है, तो सिंसियर बातें हमेशा सिंसियर तरीके से की जाती हैं। और ज़्यादा चर्चाएँ किसकी होती हैं, जो फालतू में घुमा फिरी करते हैं, उन्हीं की ज़्यादा चर्चा होती है।
तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि शांत के बारे में कोई चर्चा नहीं की। क्यों? उनको पता है कि भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, तो ज़्यादा चर्चा करने का फ़ायदा क्या है। तो उन्होंने फिर चर्चा किसके बारे में की? अशांत के बारे में। और अशांत को उन्होंने फिर 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। तो अशांत जो दशमलव भिन्न है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आवर्ती और एक होती है अनावर्ती। इसको लिखते जाना थ्योरी टाइप में। तो अशांत दशमलव भिन्न कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक तो होती है आवर्ती अशांत और दूसरी होती है अनावर्ती अशांत। आप देख रहे हैं दोस्तों कि आवर्ती का मतलब है रिपीटेशन, बार बार रिपीट होना। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ, ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग देने पर दशमलव के बाद कोई अंक किसी निश्चित अंतराल पर रिपीट हो, किसी निश्चित अंतराल पर रिपीट हो, किसी निश्चित अंतराल पर रिपीट हो, वो क्या होता है? आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न में आता है। कैसे? एक बार इस डेफिनेशन को समझें। ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग देने पर दशमलव के बाद कोई 1 अंक भी आ सकता है, कोई 2 अंक भी आ सकते हैं या कोई 3 अंक भी आ सकते हैं, तो वो अंक एक निश्चित अंतराल पर क्या होंगे? रिपीट होंगे। कैसे रिपीट होंगे? जैसे मैं कह दूं 1/3 है, तो इसमें 0.33 ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों? अनंत तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है अनंत तक। तो मुझे एक चीज़ समझाओ, इसमें बार बार कौन सा अंक आ रहा है? 3 आ रहा है कि नहीं? देखो पहले भी 3 आया, फिर भी 3 आया, आगे भी 3 ही 3 आया जा रहा है, और वो कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। तो अनंत तक जा रहा है वो तो क्या है? अशांत है। और रिपीट हो रहा है किसका? 3 का। बार बार कौन सा अंक आ रहा है? 3 आ रहा है। देखो 3 फिर 3 फिर 3 ऐसे ही आता जाएगा। इसका मतलब कौन से अंक की बार बार रिपीटेशन चल रही है? 3 की। तो जब कोई अंक बार बार एक निश्चित अंतराल पर रिपीट होता है, देखो यहाँ पर हर एक के बाद में कौन आ रहा है? 3 ही आ रहा है। 3 3 3 कंटिन्यूस 3 का रिपीटेशन चल रहा है। तो ये जो काउंट होगा वो किस में काउंट होगा? आवर्ती अशांत दशमलव में। जैसे मैं ये कह दूं किसी संख्या में आपने भाग दिया और यह आया 0.14141414, ऐसे ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों? अनंत तक जा रहा है। मुझे बताओ यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है क्या? हो रहा है। किसका हो रहा है? 1/4 का। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर किसका हो रहा है? 1/4 1/4 1/4। इसका मतलब देखो 2 अंक आए, फिर वापस 2, वही रिपीट हो रही है, फिर वही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब निश्चित अंतराल पर 14 का रिपीटेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो किसी निश्चित अंतराल पर किसी 1 अंक का या 2 अंक का या 3 अंक का रिपीट होना किस में आता है? आवर्ती अशांत में आता है। तो ऐसे एग्जाम्पल बताओ किस में आएंगे? आवर्ती में, क्योंकि रिपीटेशन किसका हो रहा है? 1/4 का हो रहा है और फिक्स हो रहा है 1/4 1/4 1/4, बीच में कोई दूसरा डिजिट नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से यदि कोई नंबर आता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। एनी डाउट? अनावर्ती का मतलब क्या है? अनावर्ती का मतलब है कि कोई रिपीट हो तो रिपीट किसी अंतराल से नहीं हो, रिपीट किसी निश्चित अंतराल से ना हो, रिपीट किसी निश्चित अंतराल पर नहीं हो। रिपीट हो सकता है लेकिन कोई निश्चित अंतराल पर रिपीट नहीं होगा। मतलब आप जब किसी संख्या में दूसरी संख्या का भाग देंगे दोस्तों, तो जब दशमलव के बाद कोई अंक रिपीट हो रहा है, रिपीट तो होगा लेकिन एक निश्चित अंतराल पर रिपीट नहीं होगा। जैसे आपने आवर्ती में पढ़ा वैसे अनावर्ती में नहीं मिलेगा। तो निश्चित अंतराल पर जब आप रिपीट नहीं होगा तो वो किस में गिना जाता है? अनावर्ती अशांत में। एग्जाम्पल इसका मैं बताऊं, जैसे 0.738124 ऐसे, और ये कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। मुझे बताओ यहाँ पर कोई रिपीट हो रहा है क्या? रिपीट हो रहा होगा लेकिन कोई निश्चित अंतराल नहीं है। देखो 7 आया, फिर 3 आया, फिर 8 1 2 4 8 3 2, किसी अंक का निश्चित अंतराल नहीं है कि भाई 2 छोड़ के फिर रिपीट हो गया या 1 छोड़ के रिपीट हुआ, ऐसा कोई रिपीटेशन नहीं है। तो इस प्रकार का जब भी एग्जाम्पल आए तो वो किस में गिना जाएगा? अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न में। तो मेरे हिसाब से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि भाई आवर्ती क्या होता है और अनावर्ती क्या होता है।
एक बार फिर समझा देता हूँ। आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है? जब किसी संख्या में आप किसी संख्या का भाग देते हैं तो दशमलव के बाद कोई अंक निश्चित अंतराल पर क्या होगा? रिपीट होगा। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देख लो, चाहे ये देख लो। अनावर्ती का मतलब रिपीट हो सकता है पर एक निश्चित अंतराल पर रिपीट नहीं होगा। जब निश्चित अंतराल पर रिपीट नहीं होगा तो वो किस में गिना जाएगा? अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न में। अब अनावर्ती को भी वैज्ञानिकों ने छोड़ दिया। अब किसके बारे में पढ़ा? आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। हमारे जो एग्जाम में सवाल आते हैं दशमलव भिन्न से रिलेटेड, वो हमेशा किसके आते हैं? आवर्ती के। अब इनके सवालों की चर्चा करते हैं, देखिएगा। जो भी एग्जाम में सवाल आएंगे दशमलव भिन्न से रिलेटेड वो हमेशा आवर्ती के आते हैं। तो निष्कर्ष ये निकला कि दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है, एक शांत और एक अशांत। फिर किसको छोड़ा गया था? शांत को छोड़ दिया। किसके बारे में पढ़ा? अशांत। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की, आवर्ती और अनावर्ती। किसको छोड़ा फिर? अनावर्ती को। और पढ़ा किसके बारे में? आवर्ती के बारे में। अब जो भी एग्जाम्पल हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे? आवर्ती के बारे में। जैसे एक सवाल लिख रहा हूं मैं, ऐसे लिख दिया, ऐसे, और p बराबर लिख दिया। p बराबर ये संख्या दे दी और कहेगा इसका दशमलव भिन्न बताओ। क्या बताओ? दशमलव भिन्न। मुझे बताओ 0.33 बार बार 3 आ रहा है, रिपीट किसका हो रहा है? 3 का रिपीटेशन हो रहा है ना। तो ये आवर्ती है या अनावर्ती है? आवर्ती है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ p बराबर 0.3 का लाइन बार। ऐसा लिखने का मतलब क्या है? ये जो ऊपर की तरफ लाइन बार लगा है इसका मतलब है ये अंक बार बार आ रहा है। तो देखो 3 ही 3 आ रहा है। जो अंक बार बार आ रहा है ना उस पर ये लाइन लगा दो, इसका मतलब उसका रिपीटेशन रुक जाएगा। अब इसको हटाओगे तो वापस 3 3 लगाना शुरू कर दोगे आप। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखना, अब इसको हल करना है। जिस पे ये लाइन बार है, रेखा बंधनी जिसको बोलते हो आप, कितने अंकों पे है? ये एक ही अंक पे है। जितने अंकों पे है उतने 9 नीचे लगाते हैं। तो बताओ मुझे ये लाइन बार कितने अंकों पे है? केवल एक अंक पे है। तो जितने अंकों पे है उतने 9 लगाने हैं हमेशा। तो 1 9 लगा दिया आपने। अब पॉइंट को हटा दो और इस बार को हटा दो, क्या बचा? 3 बचा ऊपर। 3/9 को 3 से काटेंगे तो क्या आएगा? 1/3। और इसका आंसर क्या आ गया? 1/3। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे पास? 1/3। 1 में 3 का भाग देके देख लो, यही आया था, शुरू में भी आपको बताया था मैंने। कोई डाउट किसी को? यदि ये बात समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा, ध्यान से देखते जाओ और नोटबुक में लिखते जाएं, सबसे बड़ी बात है। जैसे p बराबर मुझे दिया 0.676767 ऐसे दे दिया। तो बताओ आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न है, क्योंकि रिपीटेशन दिख रहा है आपको। किसका रिपीटेशन हो रहा है? 6 7 का, निश्चित अंतराल पर हो रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p बराबर 0.67 का लाइन बार। अब बताओ 6 7 पे क्यों लगाया? क्योंकि रिपीटेशन किसका हो रहा है? 6 और 7 का हो रहा है। तो जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसी पे लाइन ब्रैकेट लगा दो। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो अभी मैंने क्या बताया? पॉइंट से पहले 0 है तो कोई फायदा नहीं है। तो 6 7 ये जो लाइन बार है कितने अंकों पे है? 2 पे है। तो कितने 9 लगाओगे नीचे? 2 9। 1 पे होता तो 1 9 लगा देते। अब पॉइंट को भूल जाओ, लाइन बार को हट जाओ, क्या बच गया? 67। ये इसका आंसर है, 67/99। बताओ ये बात समझ में आई? तो ये बहुत सिंपल सवाल है। तरीके, थ्योरी, ये चीज़ें आप लोग लिखते जाओ और बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, नो डाउट हर चीज़ आसान लगने लगेगी। अब देखिएगा और सवाल लेते हैं। जैसे मैंने कहा p बराबर 0.153153 और ये अनंत तक जा रहा है। बताओ क्या ये आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न है? जी हाँ। कैसे? रिपीटेशन किसका हो रहा है? 153 का। देखो क्रम से चल रहा है 153। तो निश्चित अंतराल पर 153 का रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ p बराबर 0.153 का लाइन ब्रैकेट। अब बताओ कितने अंकों पे लाइन ब्रैकेट है? 3 पे है। तो बटा क्या लिखेंगे? 999। और इसको क्या लिख देंगे? पॉइंट हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो 153/999। ये संख्या किसी से कटे तो काट दो, नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 से काटोगे तो 333। इसका आंसर ऑप्शन में ये भी मिल सकता है 51/333। ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सरलतम रूप इसका आंसर मिल ही जाएगा आपको। अब बताओ कोई डाउट किसी को?
बोलो कोई डाउट? कर सकते हैं ना आराम से? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब देखिए अगला सवाल ले रहा हूं। P बराबर आपको ये दे दिया 10.474747 ऐसे, कहां तक जा रहा है ये? अनंत तक जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 10 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 474747 लिखा हुआ है। तो 10.4747। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं P बराबर 10.47 का लाइन बार। क्यों लिखूंगा? क्योंकि 47 का ही तो रिपीटेशन हो रहा है ना। अब बताओ पॉइंट से पहले क्या है? 10 है। पहले क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। अब यहाँ 10 है तो इस 10 को ऐसे लिख लो। अब ये जो पॉइंट है ना इसकी जगह आप क्या लगा देंगे? प्लस। क्या लगा देंगे? प्लस। अब बताओ लाइन ब्रैकेट कितने पे है? 2 पे। तो बटा में कितने 9 लिखोगे? और बताओ क्या लिख दोगे? 47। अब इसको हल करेंगे तो 10 सही 47 बटा 99 कह दो, या इसको हल करके आप 99 को 10 से गुणा करेंगे तो 990 आएगा। 990 में 47 जोड़ोगे तो 1037 बटा 99 आएगा। या तो ये ऑप्शन लिख दो या ये लिख दो, नो डाउट कर सकते हैं। देखो 47 का रिपीटेशन चल रहा है, लाइन ब्रैकेट किस पे लगाएंगे? 47 पे। पॉइंट से पहले कोई नंबर है तो ऐसे कैसे? पॉइंट को हटा के क्या लगा देंगे? प्लस। 2 अंकों पे लाइन ब्रैकेट है तो 2 9 लगा देंगे, और पॉइंट को हटाने पे क्या लगा दिया आपने? प्लस। लाइन ब्रैकेट हटा दो 47। या तो कह दो 10 सही 47 बटा 99, इसका मतलब भी प्लस ही होता है, बस प्लस को हटा दिया यहाँ पे, एक ही बात है। और इसको हल करेंगे 99 गुणा 10 कितना होगा? 990। 990 में 47 जोड़ोगे तो 1037 बटा 99 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखना थोड़ा सा डिफरेंट सवाल आता है। 0.5477 ऐसे क्या नजर आया इसमें? कुछ रिपीटेशन दिखा आपको? दिख रहा है क्या? 7। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.547 का लाइन ब्रैकेट? क्योंकि जिसका रिपीटेशन होगा उसी पे लाइन ब्रैकेट लगाएंगे, पहली बात तो ये है। तो 5 और 4 का तो रिपीटेशन है नहीं हमारे पास, तो 7 का रिपीटेशन आगे कंटिन्यूअस चल रहा है, तो मैं इसको लिख दूं 0.547 का लाइन ब्रैकेट। अब पॉइंट से पहले क्या है? 0, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है आपको। अब मैंने क्या समझाया था? जितने पे लाइन ब्रैकेट है उतने 9 लगाएंगे। तो बताओ कितने पे है? 1 पे, तो 1 9 लगा देंगे। अब कितने पे लाइन ब्रैकेट नहीं है? 2 पे, तो जितने पे लाइन ब्रैकेट नहीं है उतने 0 लगा देंगे। तो बताओ कितने अंकों पे लाइन ब्रैकेट नहीं है? 2 पे, तो 2 0 लगा देंगे। अब पॉइंट को हटा दो और इसको हटा दो तो पूरी संख्या क्या बची? 547 बची। इसमें से घटाना है आपको किसको? जिस पे लाइन ब्रैकेट नहीं है। किसको घटाना है? जिस पे लाइन ब्रैकेट नहीं है। तो बताओ किस पे नहीं है? 54 पे नहीं है, तो 54 घटा दो। 547 में से 54 घटाओगे तो बताओ क्या बचेगा? यहाँ से 7 में 4 गया तो क्या बचा? 3, और यहाँ 9 में से 5 गया 4, 400 क्या बचा? गड़बड़ हो गया क्या? 547 में से 54 घटा दो, 14 में 5 गया 9, 493 बचेगा। 493 बटा 900, ये इसका राइट आंसर आ गया। लिख लो इसको एक बार फटाफट। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप लोग इसको ऐसे हल करेंगे, 493 बटा 900, दैट्स राइट आंसर। अब यदि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई तो अब इसकी प्रैक्टिस के तौर पर अपन कुछ सवाल हल करते हैं। फटाफट आप इनके आंसर बताते जाएं, नो डाउट आप कर सकते हैं। चलिए सवाल लेते हैं, अब देखते हैं सबसे पहले कमेंट करके कौन बताता है सही आंसर बताने, जल्दी जल्दी आंसर बताते जाएं। पहला सवाल है मेरे पास, P बराबर 0.2323 का भिन्न होगा। अब मुझे बताओ क्या बताया था मैंने? P बराबर 0.23 का लाइन ब्रैकेट लगाओगे। अब बताओ लाइन ब्रैकेट कितने अंकों पे है? 2 पे, तो बटा में कितने 9, 99। अब पॉइंट से पहले 0 है, कोई मतलब नहीं, पॉइंट को हटा दो, इसको हटा दो, आंसर क्या आ गया? 23 बटा 99। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 23 बटा 99। कर सकते हैं आराम से। चलिए अब जो सीखा उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फटाफट आंसर बताते जाएं। 0.47 का भिन्न होगा, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा?
तो इसको क्या लिखोगे, 2 अंकों पे लाइन ब्रैकेट है तो बटा में 99 आएगा, पॉइंट से पहले 0 है, कोई मतलब नहीं है, तो 47/99, 47/99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.57 का लाइन बार। अब बताओ क्या बताया मैंने, पॉइंट से पहले तो 0 है, तो बटा कितने 9, 1 9, और 0 कितना 1, और पूरी संख्या क्या है 57, क्या घटाना है 5, जिस पे लाइन ब्रैकेट नहीं है वो घटाना है, तो 57 में 5 घटा दो, क्या बचा 52/90। किससे काटोगे, 3 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, 4 से नहीं, तो 2 से काट दो, 2 से काटेंगे 26, 2 से काट दो 45, तो आंसर क्या आ जाएगा 26/45। तो 52/90 नहीं मिले तो उसकी जगह आपको क्या मिल जाएगा 26/45, क्योंकि 2 का भाग दोनों में जा रहा है, कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट सवाल है, .2 का लाइन बार प्लस 0.5 का लाइन बार प्लस 0.6 का लाइन बार प्लस 0.8 का लाइन बार, कह रहा है इसका आंसर बताओ। अब देखो इसका क्या आंसर होगा, चलिए बताओ। सबसे पहले मैं 2 तरीके से बताऊंगा इसको, पहले तो भिन्न के हिसाब से हल करना है, तो मुझे बताओ क्या लिखोगे, 2/9 प्लस क्या लिखोगे 5/9 प्लस 6/9 और प्लस क्या लिखेंगे 8/9, ये तो सीखा ही आपने। बताओ हर तो समान है ना, तो एलसीएम तो 9 ही आएगा, तो इनको जोड़ लेंगे ऊपर वाले को, तो 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, इसका मतलब आंसर क्या है 21/9। अब इसको आप हल करो तो 9 दूनी 18, 2 से 3/9, और इसको भी काट सकते हो तो 1/3, 2 से 1/3 आ जाएगा, या 3 दूनी 6 और 1 7/3, इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपको मिल जाए, 2 से 1/3 या 7/3। या देखना इसका और आंसर क्या मिलेगा। एक चीज़ बताओ, अभी मैंने ये 2 है और इसके बीच में तो प्लस है ना, इन दोनों के बीच में तो हमेशा प्लस आता है, और 1/3 क्या होता है 0.3333, यही तो होता है ना 1/3, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2.333 ऐसे, अरे इसको ऐसा लिखा जा सकता है, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना 2.3 का बार, क्योंकि बार बार कौन आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन ये भी मिल सकता है आपको, नो डाउट, क्योंकि इसको हल करोगे तो यही आएगा लास्ट में। तो यदि भिन्न में दे तो ये कह दो या ये कह दो या ये आ जाएगा, नहीं तो आपको इस प्रकार से दे तो ये ऑप्शन भी आप बता सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट सवाल है देखना, 0.6 लाइन बार प्लस 0.7 लाइन बार प्लस 0.8, बताओ देखें फटाफट क्या लिखेंगे, 6/9 7/9 प्लस 8/9, वही 9 तो सेम है, 8 7 15, 15 और 6 21, वही आ गया है, तो 21/9, 3 से काटेंगे 7, 3 से काटेंगे 3, क्या लिखोगे 2 से 1/3, और इसको क्या लिख देंगे आप 2.1/3 3 3 3 ऐसे, या फिर 2.3 का लाइन बार, एक ही बात है, कर सकते हैं आराम से, फटाफट आंसर बता सकते हैं, मेरे हिसाब से कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा। 0.63 का लाइन बार प्लस 0.37 का लाइन बार प्लस 0.80 का लाइन बार। अब बताओ पॉइंट से पहले तो 0 है, तो मैं इसको लिखूंगा 63/99 प्लस 37/99 प्लस 80 क्या लिखूंगा 99, हर सम्मान है 99, ऐसे कैसे, जोड़ लो 80 और 37 कितना हुआ 117 हो गया, 117 में क्या जोड़ना आपको 63, 117 प्लस 63 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 117 और 63 कितना होगा 180/99। अब काटना चाहो तो काट सकते हो आप इसको, किससे काट देंगे 3 से, 3 से काटेंगे तो 60 और 3 से काटेंगे तो 33, फिर 3 से काट दो 20, 3 से काट दो 11, तो आंसर क्या आ गया 20/11। और ज़्यादा हल करना चाहो तो भाग दे सकते हो आप आराम से, 11 एकम 11 पॉइंट क्या बचा 9 0, 11 8 88 2 0, 11 एकम 11 फिर 9 0, फिर ये ऐसे चलता जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना 1.81 का लाइन बार। बोलो कोई डाउट भाई, इसको हल किया ये आ गया 20 में 11 का भाग देंगे तो कंटिन्यूस ये चलता जाएगा, तो रिपीटेशन किसका हो रहा है 81 का, तो जिसका रिपीटेशन हो रहा है उस पर लाइन बार लगा दो बस। अरे सही है कि नहीं है,
चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। 0.375 का मान क्या होगा? अब देखना, सीखा अभी, पॉइंट से पहले क्या है? 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बटा कितने 9? 1 9, कितने 0? 2 0, क्योंकि 2 पे लाइन ब्रैकेट नहीं है। पूरी संख्या क्या है? 375। क्या घटाओगे? 37। जिस पे लाइन ब्रैकेट नहीं है वो घटाना है, तो 375 में 37 घटा दो। 15 में 7 गया 8, यहाँ 6 में से 3 गया 3, और यहाँ क्या बचा? 3। 338 बटा 900 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 338 बटा 900। काटना चाहो तो 2 से काट सकते हैं, कट जाएगा। तो 2 से काटोगे तो बताओ क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 छिगे 12 और 2 9 18, 169। 2 से काटेंगे 450। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 169 बटा 450। 2 से काट पीट के आप इसका आंसर बता सकते हैं। बोलो कोई डाउट? अब देखना अगला सवाल ले रहे हैं। 0.45 का लाइन बार गुणा 0.1, क्या यहां पे लाइन बार है? क्या नहीं है, इधर है। तो इसको क्या लिखोगे? 45 बटा 99 गुणा 1, पॉइंट कितने स्थान बाद है? 1 बाद, तो पॉइंट हटाओगे तो 1 बटा क्या लिखोगे? 10। भाई पॉइंट 1 को तो ऐसे ही हल करते हैं ना, 1 बटा 10, लाइन बार वगैरह तो है नहीं। अब 5 से काट दो 2, 5 से काट दो 9, 9 से काट दिया 11, ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे 11 दूनी 22। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1 बटा 22। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत इजी सवाल है, यदि आपने पहले समझ लिया तो नो डाउट आप फटाफट हर एक का आंसर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। 3.87 का लाइन बार माइनस 2.59 का लाइन बार। अब बताओ, पॉइंट से पहले क्या है? 3, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 87 बाई क्या लिखूंगा? डबल 9, फिर माइनस 2। अब इसको प्लस लिखूंगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस होगा, और ये 59 बटा क्या हो जाएगा? 99। अब बताओ 3 में से 2 घटाऊंगा तो क्या बचा? 1। 87 प्लस का है, 59 किसका है? माइनस का है। तो 87 में से 59 घटाऊंगा, 17 में से 9 गया तो क्या बचा? 8, और यहाँ 7 में 5 गया तो 2, 28 बटा 99। या कह सकता हूँ 1 से ही 28 बटा 99। तो 99 एकम, इसको आप ऐसे 127 बटा 99 भी कह सकते हैं। 127 बटा 99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, ये सेशन इतना सा था, छोटा सा था। आराम से आप लोग इन सवालों को हल कर सकते हैं, नो डाउट। और जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसी के साथ अगला सेशन अगले दिन आएगा, और मस्त रहिए, हंसते रहिए और मस्त होकर अपनी पढ़ाई करें, नो डाउट। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।